माय चैनल गमन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं मुख्यमंत्री के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा था और हम राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को हमें कंप्लीट करना है इस टॉपिक के अंतर्गत। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में संघीय कार्यपालिका की स्थापना की गई है, यानी कि केंद्र और राज्य दो स्तरों पर इस तरीके की व्यवस्था की गई है। तो हम मान सकते हैं, यानी कि एक लाइन में डिफाइन करना हो मुख्यमंत्री को, तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से केंद्र में प्रधानमंत्री होता है उसी तरीके से राज्य में मुख्यमंत्री को वह दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसके टॉपिक। कैसे हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। और मैं इम्पॉर्टेंट आप एक बात बता दूँ आपको कि आज लिखने से ज़्यादा आप समझने पे फोकस करें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि देखिए हर बात लिखना पॉसिबल नहीं होता है बोर्ड पे। और मेरा मानना ये है कि जब हम लिखते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, तो आप बोलने पे ज़्यादा ध्यान दें, मतलब मैं जो बोल रही हूँ उसको सुने ध्यान से, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि रटना एक अलग बात होती है, चीज़ों को समझ के पढ़ना एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री बेसिकली बोल सकते हैं कि जिस तरीके से केंद्र में मंत्रिपरिषद का गठन होता है और उसका नेतृत्व करता बेसिकली प्रधानमंत्री होता है, उसी तरीके से राज्य में जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है उसका नेतृत्व करता हमारा मुख्यमंत्री होता है। या यूं भी कह सकते हैं कि जो वास्तविक अधिकार जो प्रदान किए गए हैं वो हमारे मुख्यमंत्री को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें नियुक्ति के बारे में कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में हमारे भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है। देखिए नियुक्ति के बारे में, देखिए वैसे बेसिकली भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री के लिए कोई विशेष प्रक्रिया का प्रावधान नहीं किया गया है। केवल एक लाइन में यह बताया गया है कि मैंने और भी आर्टिकल्स देखे तो मुझे कुछ खास तो मिले नहीं, सिर्फ एक मिला था जिसमें अनुच्छेद 164 के तहत ये कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। द्वारा नियुक्ति, ठीक है। अब देखिए इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया कुछ इस तरीके से समझ लें आप कि ऐसा नहीं है, ये जरूर कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर लेगा। देखिए विधानसभा में, विधानमंडल में जिसको बहुमत प्राप्त होगा उसी व्यक्ति को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक है, लेकिन एक व्यवस्था और यहाँ की गई है, ये जरूरी आपको ये जानना मेरे लिए मुझे लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हर बात के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। देखिए ऐसा क्यों है कि विधानमंडल या विधानसभा में जिसको बहुमत का समर्थन प्राप्त हो उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्ति किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि मंत्रिपरिषद जो होती है वो बेसिकली विधानसभा के लिए उत्तरदायी होती है अपने सारे कार्यों के लिए। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट किया गया है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा जिसको विधानसभा में समर्थन प्राप्त नहीं है, बहुमत प्राप्त नहीं है, तो हो सकता है कि आगे जाके संवैधानिक स्थिति बिगड़ जाए या असंवैधानिक स्थिति उत्पन्न हो जाए। इसलिए हमारे संविधान में ये प्रक्रिया बनाई गई है कि विधानसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा उसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, या स्पष्ट रूप से शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि जिस दल को बहुमत प्राप्त है वो मुख्यमंत्री, तो उसी दल का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। इसमें एक बात और आती है कि राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार मुख्यमंत्री तब नियुक्त कर सकता है जब किसी भी दल को क्या कहते हैं बहुमत प्राप्त ना हो। जब 50-50 की इक्वेशन बनती है, कंडीशन बनती है, तब राज्यपाल को अधिकार है, लेकिन तब भी राज्यपाल खुलकर इस बात पे अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर सकते कि फला व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि विधानसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा या जिस व्यक्ति को बहुमत का समर्थन मिलेगा उस व्यक्ति को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में बात वही आ जाती है कि जिसको बहुमत प्राप्त है वो व्यक्ति मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है आपका कार्यकाल। देखिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है वो बेसिकली 5 वर्ष का होता है।
लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यकाल कुछ निश्चित नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है कि मुख्यमंत्री को जब तक बहुमत का समर्थन प्राप्त होगा वो मुख्यमंत्री बना रहेगा, चाहे वो कितने भी साल तक क्यों ना बना रहे। तो हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष का तो निर्धारित किया गया है, इसके बाद चुनाव होते हैं। इसके बाद भी अगर उस व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री चुना गया उसको बहुमत प्राप्त होता है तो उसके बाद भी वो आगे बना रह सकता है, और वो कितने भी समय तक जब तक उसको बहुमत प्राप्त रहेगा वो मुख्यमंत्री बना रह सकता है। बोल सकते हैं कि मुख्यमंत्री बने रहने की उसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है। ठीक है, इसके बाद थर्ड आता है आपका योग्यता। देखिए योग्यता में क्या है कि वही सब योग्यताएं इंपॉर्टेंट हैं मुख्यमंत्री के लिए जो बेसिकली विधानसभा में व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए होती थी या चुनाव लड़ने के लिए होती थी। सबसे पहले तो ये होता है कि वह भारत का नागरिक हो, सिंपल सा। ठीक है, सेकंड आता है इसमें 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। थर्ड आता है इसमें कि विधानसभा द्वारा जो भी योग्यता निर्धारित की जाती है समय समय पर उसको पूर्ण करता हो। ठीक है, पागल या दिवालिया ना हो। और फोर्थ आता है लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, तो योग्यता बहुत आसान सी है इसमें। इसके बाद आते हैं हम मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में, जो कि इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है। देखिए शक्तियां तो शक्तियां वही हैं जिस तरीके से केंद्र में प्रधानमंत्री को प्राप्त है, उसी तरीके से राज्य में हमारे मुख्यमंत्री को शक्तियां प्रदान की गई हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है मंत्री परिषद का गठन। देखिए जिस तरीके से हम बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जो होता है वो विधानसभा का बहुत इंपॉर्टेंट नेता होता है, बोल सकते हैं नेतृत्व करता होता है मंत्रिपरिषद का। तो जो मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है वो बेसिकली मुख्यमंत्री की आज्ञा के अनुसार ही किया जाता है, या कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अपनी नियुक्ति के बाद एक सूची तैयार करता है कि वो अपनी मंत्रिपरिषद में किन किन व्यक्तियों को शामिल करना चाहता है, और वही सूची राज्यपाल को सौंपता है, और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। देखिए इसमें एक ये भी है कि राज्यपाल को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि राज्यपाल उन सूची में लिखे हुए व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति को ना नियुक्त करे या उस मंत्रिपरिषद में शामिल ना करे। इसमें राज्यपाल का कोई रोल नहीं है, ये पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पे डिपेंड करता है कि वो किस किस व्यक्ति को अपने मंत्रिपरिषद में शामिल करना चाहता है। ठीक है, सेकंड आता है इसमें मंत्रियों की पदच्युति, या बोल सकते हैं कि मंत्रियों को पद से हटाना। देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है और वो अपने ही अनुसार मंत्रियों को उस मंत्रिपरिषद में शामिल करता है, तो इसी तरीके से मुख्यमंत्री अगर चाहे तो वो किसी भी व्यक्ति को, यानी कि अपने मंत्रिपरिषद में किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। अगर उसके आदेश के अनुसार भी वो व्यक्ति हटने को तैयार नहीं होता है तो राज्यपाल को परामर्श देके उस व्यक्ति से त्यागपत्र मांग सकता है। ठीक है, थर्ड आता है इसमें विभागों का बंटवारा। देखिए मंत्रिपरिषद का गठन अगर कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि विभागों का बंटवारा, किस व्यक्ति को कौन सा विभाग सौंपा जाना है और किसको नहीं दिया जाना है, हटाया जाना है, उनका
अदला बदली की जा रही है, पूरी तरीके से हमारे मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। ठीक है। फोर्थ आता है इसमें मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होने के नाम मतलब बहुमत दल का नेता होने के नाते मंत्रिपरिषद की जो अध्यक्षता होता है वो भी अध्यक्ष होता है, वो बेसिकली मुख्यमंत्री ही होता है और उसकी अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री द्वारा ही की जाती है। और यह भी डिसाइड मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाता है कि कौन सी बैठक कहाँ होनी है, किस विषय पर विचार करना है, किसको किसकी घोषणा करनी है, ये पूरी तरीके से मुख्यमंत्री के हाथों में होता है। इसके बाद फिफ्थ आता है आपका राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी। देखिए कड़ी क्यों कहते हैं, देखिए क्या होता है कि मुख्यमंत्री कोई भी कार्य अगर करता है तो राज्यपाल को संविधान में अधिकार दिया गया है कि वह मंत्रिपरिषद वो मुख्यमंत्री से उस कार्य के बारे में पूछ सकता है कि किस बात पर चर्चा की जा रही है, किस पर निर्णय लिया जा चुका है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो होता है वो बेसिकली मंत्रिपरिषद के निर्णय को राज्यपाल तक पहुंचाता है और राज्यपाल की सलाह को मंत्रिपरिषद को बताता है कि कौन सा निर्णय किस तरीके से लिया जाना है, क्या उसमें मॉडिफिकेशन करने हैं, हो सकता है कि वो गलत भी हो सकते हैं, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार होता है। ठीक है। इसके बाद आता है छठवां आता है आपका छठवां आता है आपका कि जो राज्य में जो बड़े बड़े पदों पर नियुक्तियां की जाती है, जैसे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, वो बेसिकली मुख्यमंत्री की सलाह से ये की जाती हैं। ठीक है। जैसे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा ही की जाती है, मतलब मुख्यमंत्री की सलाह से ही की जाती है। ठीक है। इसके बाद आता है विधानमंडल का नेता। देखिए मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि जो हमारा मुख्यमंत्री होता है वो विधानमंडल या विधानसभा का में बहुमत दल का नेता होता है। तो अगर विधानसभा में मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो वो पूरी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के हटने से ही विधानसभा भंग हो सकती है। ठीक है। तो ये तो था आपकी मुख्यमंत्री के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब